Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये पार्ट 3 वीडियो है. इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. एनसी नेट 2025 का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ चुका है. तो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, नहीं निकलवाया है, तो आप लोग जाके निकलवा सकते हैं. ठीक है. इस वीडियो में हम आगे की फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे. और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है और अगर उसमें जीके इंग्लिश पूछा जाता है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मोस्टली सबका इंग्लिश सेम ही रहता है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट वीडियो में हम गिव तक डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ हम गो से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट है गो अबाउट. गो अबाउट का मतलब क्या होता है? ट्राई करना या फिर बार बार अटेम्प्ट करना या फिर प्रयत्न करना. एग्जाम्पल है यहाँ पे ही वेंट अबाउट फॉर IAS एग्जामिनेशन. तो उसने क्या किया? IAS एग्जामिनेशन के लिए उसने ट्राई किया या फिर प्रयत्न किया. नेक्स्ट है आपका गो बाई. गो बाई मतलब पास या फिर गुजरना या फिर बीतना, वहां से पास होना. एग्जाम्पल है हैव पेशेंस, द हार्ड डेज विल गो बाई वन बाई वन. तो धैर्य रखो, जो कठिन दिन है या जो मुश्किल भरे दिन है वो धीरे धीरे एक एक करके गुजर जाएंगे या पास हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे जो गो बाई है इसके दो मीनिंग है. एक तो ये है बीतना या गुजरना, और इसका एक और मीनिंग होता है, एक सेकेंड ये वही पेज आ गया. एक मीनिंग होता है अपनाना या अनुसार चलना. गो बाई का दो मीनिंग है, एक तो होता है गुजरना या बीतना और एक मीनिंग होता है इसका अपनाना या अनुसार चलना. बट ये दोनों मीनिंग ही इसके सही है, तो आप लोग उसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. कभी कभी एग्जाम्पल देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है. गो बाई के दो मीनिंग है, एक अपनाना या अनुसार चलना और दूसरा होता है बीतना. ठीक है, पास होना, सॉरी बीतना. ठीक है. सो इसका एग्जांपल आप देख लो एक बार. ऑनेस्टी इज अ गुड रूल टू गो बाय. मतलब ऑनेस्टी को अपना के काम करना है, ऑनेस्टी के अनुसार चलना एक अच्छा रूल है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गो ऑफ. गो ऑफ का मतलब होता है कि एंड में वो सक्सेस होके चीज होती है, मतलब सफलतापूर्वक संपन्न होना या फिर एंड इन सक्सेस. माई एग्जामिनेशन वेंट और ऑफ वेल. तो मेरे एग्जामिनेशन जो खत्म हुए हैं वो लास्ट में अच्छे हुए हैं या फिर अच्छे से खत्म हो गए हैं. नेक्स्ट है गो थ्रू. गो थ्रू मतलब सहन करना या फिर गुजरना, बियर या फिर पास. एवरी मैन इज बाउंड टू गो थ्रू हार्डशिप्स इन लाइफ. तो हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मतलब मीनिंग क्या हो गया इसका? गो थ्रू मतलब सहना या गुजरना. तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम की बेस्ट बुक के बारे में. इस बुक का नाम है यूपी गेट, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज की गई है. और इस बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि आपका साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश दिए हुए हैं. और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपको चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. और इसमें आपको जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, प्लस आंसर की भी दी हुई है. तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए. जैसे यहाँ पे फिजिक्स का जो चैप्टर है मापन, एंड इसमें आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद आंसर की दी हुई है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. ये बुक स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है. आप लोग इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है होल्ड. होल्ड का क्या मतलब होता है? होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, पकड़ना या फिर पकड़ के रखना. बट अगर इसके साथ कुछ और ऐड हो जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे होल्ड गुड. होल्ड गुड का मतलब क्या है? कंटिन्यू टू बी ट्रू, यानी सत्य होना या सही होना. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टिल होल्ड्स गुड. तो न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशन का वो सही है. स्टिल होल्ड्स मतलब अभी भी सही है. ठीक है. नेक्स्ट है होल्ड ऑन. होल्ड ऑन मतलब जकड़ना या फिर फिक्स करके रखना. द बॉय हेल्ड ऑन हिज मदर्स हैंड. तो बच्चे ने क्या, लड़के ने क्या कर रखा था? उसने अपनी माँ का हाथ जो है वो जकड़ रखा था या फिर अच्छे से पकड़ रखा था. नेक्स्ट है होल्ड अप. होल्ड अप टू स्टॉप और रॉब, रोक कर लूटना.
मतलब किसी इंसान को आप रोक के उसको लूट ले रहे हो। एग्जाम्पल है द ट्रेवलर्स वर हेल्ड अप बाय द रॉबर्स। जो ट्रेवलर्स थे, जो यात्री थे, उनको रॉबर्स के द्वारा रोक के लूट लिया गया। नेक्स्ट है कीप। कीप का मीनिंग क्या होता है? रखना। क्या मीनिंग होता है? रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीप ऑन। कीप ऑन मतलब जारी रखना, कंटिन्यू रखना कोई चीज। द वर्कर्स केप्ट ऑन वर्किंग टिल 6 o'clock। तो जो वर्कर्स थे वो 6 बजे तक काम करते रहे। नेक्स्ट है या फिर काम जारी रखा। कीप डाउन। कीप डाउन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना या फिर कम करना। एग्जाम्पल है ही एडवाइज मी टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस। तो उसने मुझे सलाह दी कि मैं अपने खर्चे को कम करूं या कम रखो। नेक्स्ट है ले। ले का ऐसे मीनिंग क्या होता है? ले का मीनिंग होता है लेटना या गिरना। एग्जाम्पल है, सॉरी, नेक्स्ट है ले बाई। ले बाई मतलब सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाना। यू मस्ट ले बाई सम मनी फॉर फ्यूचर। तुम्हें अपने फ्यूचर नीड्स के लिए कुछ मनी जो है वो बचा के रखनी है। नेक्स्ट है ले अप। ले अप का क्या मतलब होता है? कन्फाइन टू बेड, बिस्तर से लगना। मदर इज लेड अप विथ फीवर। तो जो माँ थी वो फीवर की वजह से एकदम बिस्तर पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी या फिर बिस्तर से लगी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुक। फर्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल करना। ये तो सबको पता है। टेक केयर ऑफ। माई मदर लुक्स आफ्टर मी। मेरी माँ मेरी देखभाल करती है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? हेट, घृणा करना। अ काइंड मास्टर नेवर लुक्स डाउन अपॉन हिज सर्वेंट। तो एक दयालु जो मालिक होता है वो कभी भी अपने नौकरों से घृणा नहीं करता। नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर या फिर तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच। मैं अपनी खोई हुई घड़ी को तलाश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है लुक अप। लुक अप का मतलब फिर से सर्च करना या फिर ढूंढना। तो क्या हो जाएगा? लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। तो ये वही है कि डिक्शनरी में आप वो वर्ड खोजो। नेक्स्ट है मेक। मेक का क्या सेंस होता है? मेक का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। बहुत गंदा लिख रही हूँ, छोड़ो, समझ लो। मेक का क्या मतलब होता है? बनाना। अब यहाँ पे जब मेक आउट हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मेक आउट। मेक आउट का क्या मतलब हो गया? अंडरस्टैंड, समझना। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। मतलब मैं इस पैसेज का मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट है मेकअप। मेकअप क्या मतलब क्या होता है? कंपल्सेट या पूरा करना। कोई अधूरी चीज को आप पूरा कर रहे हो, दैट इज मेकअप। द ट्रेन इज लेट बट इट विल मेक अप द टाइम। ट्रेन लेट है लेकिन ये अपना टाइम जो लेट हुई है उसको कंपनसेट कर लेगी, उसको पूरा कर लेगी। नेक्स्ट है पास। पास का क्या मीनिंग होता है? गुजरना। पास अवे। पास अवे मतलब मरना यानी कि डाई। टैगोर पास्ट अवे इन 1941। तो जो टैगोर थे वो 1941 में मर गए। नेक्स्ट है पास ऑन। पास ऑन का मतलब क्या होता है? मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलो हम आगे जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उस पर जाते हैं। नेक्स्ट है पुल। पुल का मीनिंग क्या होता है? खींचना। क्या मीनिंग होता है? खींचना। अब पुल के साथ जब डाउन ऐड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? गिरा देना, डेमोलिश। द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल डाउन। तो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसको गिरा दिया गया। नेक्स्ट है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड या फिर रिब्यूक, मतलब फटकारना या फिर डांटना। द नोटी स्टूडेंट वाज पुल्ड अप बाय द टीचर। तो जो नोटी स्टूडेंट था उसको टीचर के द्वारा डांट पड़ी। नेक्स्ट है पुट। पुट का क्या मीनिंग होता है? पुट का मीनिंग होता है रखना किसी चीज को। ठीक है। तो यहाँ पे इन के इन होने से क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग पुट इन मतलब प्रेजेंट, प्रस्तुत करना। आई हैव पुट इन माई एप्लीकेशन फॉर लीव। तो मैंने लीव के लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब उतारना। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही पुट ऑफ हिज क्लोथ। तो स्कूल से आने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑफ का मतलब क्या है? उतारना। पुट ऑन का मतलब क्या है? पहन लेना। ही पुट ऑन हिज शूज एंड वेंट टू स्कूल। उसने अपने जूते पहने और स्कूल चला गया। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझाना, एक्सटिंग, एक्सटिंगाइज। प्लीज पुट आउट द लैम्प व्हेन यू गो टू स्लीप। तो जब आप सोने जाते हैं तो लैम्प को बंद कर दिया करिए या फिर बुझा दिया करिए। नेक्स्ट है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, बियर या टोलरेट। नो, नॉन कैन पुट अप
विद हर रूड बिहेवियर, तो कोई भी उसके रूड बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रन। आज की वीडियो में हम इतने ही फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बचे हुए करेंगे, और अभी ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, आर पे हम पहुंच गए हैं और जेड तक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।